तेज बुखार है नबी करीम को। दो सहाबा सहारा दे के मस्जिद में लाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को बज़ाहिर सहारा दे के लाया गया। करीम रसूल ने लोगों को जमा किया, हुजूर आज क्या होने वाला है, आज क्या कहा जाएगा, आज किस लिए मीटिंग बुलाई है। नबी करीम के कुल सहाबा जब मस्जिद में जमा हुए तो खचाखच मस्जिद भरी है। विसाल ज़ाहिरी से चंद यौम पहले की बात। नबी पाक ने फरमाया आज तुम्हें कोई जिहाद की तरगीब नहीं देनी, आज कोई नया पैगाम नहीं देना, आज तुम्हें बताना है कि रब ने अपने बंदे को इख्तियार दिया है, चाहे तो दुनिया में रहे चाहे तो उसकी बारगाह में हाजिर हो जाए। उस अब्द ने बारगाह रबूबियत की तरफ लौटने का इरादा कर लिया है। हजरत सिद्दीक अकबर रोने लगे तो सहाबा ने कहा तुम्हें क्या हुआ। कहने लगे समझ नहीं रहे, किसी की बात नहीं कर रहे, नबी पाक तो अपनी बात फरमा रहे हैं, उसने जाने का इरादा कर लिया। सुनिए मेरे भाई, महबूब पाक ने फरमाया भाई किसी शख्स को मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुंची हो तो बदला ले सकता है, बदला ले सकता है, किसी को तकलीफ पहुंची हो। सहाबा फूट के रोने लगे, महबूबा करम ही करम हुआ है, रहमत ही रहमत आई, आपके बारे में गुमान करने वाला भी दायरा ईमान से निकल जाएगा। हुजूर आप क्या फरमा रहे हैं। फरमाया नहीं भाई उठो। पीछे से जनाब अकाशा बिन मोहसिन उठे, हाथ कांपते हैं आगे बढ़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह एक जंग के मौके पर आपने दुर्रा मारा था, नंगी पीठ पर सफ़ें सीधी कराते, बात दिल में रह गई है, मैंने बदला लेना है। नबी करीम ने फरमाया बिलाल दौड़ के जाओ, फातिमा के घर दुर्रा पड़ा है, दुर्रा लाओ। सैयदना बिलाल हबशी कहते मैं गया, दस्तक दी, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा फरमाने लगी बिलाल कैसे आए हो। अम्मा जी वो दुर्रा चाहिए था। सैयदा को तशवीश हुई, कहने लगे बिलाल ना तो जंग पे जाना है, ना जिहाद है, ना कोई ऐसा मौका है, हुजूर की तो तबीयत मुबारक बज़ाहिर बड़ी अलील है, दुर्रा क्या करेंगे। हजरत बिलाल अर्ज करने लगे अम्मा जी एक सहाबी बदला लेने लगे हैं, साहिब तबकात ने जुमले लिखे हैं, कहते हैं बीबी साहबा ने दुर्रा भी दिया और इमाम हसन हुसैन को भी बाहर निकाला। फरमाने लगी अकाशा से कहना 100 दुर्रे मारे, इन दो शहजादों के जिस्म पर नबी पाक के करीब न जाए, मैंने दो बच्चे पैदा ही अपने महबूब पर कुर्बान करने के लिए किए, इनको ले जाए। हजरत बिलाल कहते मैं 2 शहजादे लेके आया और जब दरवाजे में मैं लेके पहुंचा तो नबी पाक ने देखा तो आंखों में आंसू आ गए। फरमाया इनको बिठा दो, मुझे पता है फातिमा ने क्या कह के भेजा है। हजरत सैयदना बिलाल फरमाते हैं दुर्रा मैंने जनाब अकाशा को दिया। हजरत अकाशा दुर्रा लेके आगे जो बढ़े तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनके पैरों पे हाथ रखा। फरमाया अकाशा मेरी तरफ आ यार, मुझे मार दुर्रे, नबी पाक के करीब ना जा। मुस्तफा करीम ने फरमाया अबू बकर तू हट जा, इसे आने दे। फरमाते मैं चंद कदम आगे गया तो मौला अली शेर खुदा ने मेरे पैर पे हाथ रखा। कहने लगे अकाशा सोच तो सही तू क्या कर रहा है। हुजूर ने फरमाया अली हट जाओ, मेरा और उनका मामला है। जनाब अकाशा आगे बढ़ रहे, नबी करीम ने फरमाया मैं अपनी उम्मत को दर्श देना चाहता हूँ, खबरदार खबरदार जिंदगी में तुम्हारे हाथ से जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचने पाए, खबरदार। याद रखना वो माशरे बिगड़ जाते हैं, वो माशरे तबाह कर दिए जाते हैं जहां जुल्म होता है, जहां ज्यादती होती है, जहां लोगों को सताया जाता है। महबूब करीम के करीब आए हजरत अकाशा का, हुजूर मेरी पीठ नंगी थी, आप भी जरा कपड़ा हटाइए। नबी करीम ने पीठ से कपड़ा हटाया। जनाब अकाशा ने दुर्रा जो उठाया तो सहाबा की चीखें निकली। हजरत अकाशा ने दुर्रा दूर फेंका, हुजूर के बतने अतहर से लिपट गए, चूमने लगे, कहने लगे हुजूर वो तो सफ़ें सीधी कराते लग गया था, आपने कहाँ मारा था। या रसूल अल्लाह मैं तो बहाना बना रहा था कि जाती दफा मुझे वजूद चूमने का मौका नसीब हो जाए, मुझे ये मौका नसीब हो जाए। मेरे हबीब ने फरमाया जिसने जन्नती देखना हो मेरे अकाशा की जियारत कर ले। भाई जुल्म का दरवाजा खुला हुआ है और लोग भूल जाते हैं ज्यादती करते हुए, वो बहू से ही क्यों ना करें, वो अपने घर के भूल जाते हैं कि शायद पूछने वाला कोई नहीं, शायद मेजान नहीं लगेगा।